हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। भारत में भक्ति आंदोलन, ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। भक्त तुकाराम जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। तुकाराम का जो काल है वो है 1608 से 1649, इसके मध्य इनका काल माना जाता है। मराठा भक्त संतों में इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मुगल शासकों में तुकाराम की कालावधि में 2 शासक हुए, पहले जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। तुकाराम ने ईश्वर की भक्ति पर बल दिया तथा उसमें स्वयं को लीन कर लिया। इन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य मानव जाति का उद्धार बताया था। तो तुकाराम का जो मुख्य संबंध था वो किससे के साथ था? मुगल शासक जहांगीर के साथ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, ये एक सही कालानुक्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। रामानंद को उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को चलाने का श्रेय प्राप्त है। ये उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति की आरंभ की। इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 सूचियां दी हुई हैं, संत और उनका व्यवसाय, इनको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का, नामदेव, दर्जी, कबीर, जुलाहे, रैदास या रविदास, इनका व्यवसाय था मोची का, और ये जो सेना थी ये थे नाई। तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन ए का है तीसरा, बी का है दूसरा और सी का है चौथा। तो ऑप्शन बी, यानी नामदेव का जो व्यवसाय था वो एक दर्जी थे, कबीर जुलाहे थे, रैदास या रविदास ये मोची थे, और जो ये सेना थे ये थे नाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदास। रामदास महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। उन्होंने दासपुर नामक एक ग्रंथ की रचना की जो मराठी में है। इन्होंने 1603 ईस्वी में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदास। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संत ने दास बोध की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामदास। दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने की थी। इस ग्रंथ का महाराष्ट्र में बहुत अधिक सम्मान है। हिंदी भाषा जानने वाले श्री रामचरितमानस को जितने आदर की दृष्टि से देखते हैं, उतने ही आदर की दृष्टि से मराठी जानने वाले दासबोध को देखते हैं। महाराष्ट्र का व्यक्तित्व गढ़ने में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? दासबोध का, जो रामदास ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का हुई, ये जो पंक्तियां हैं ये कबीर की नहीं है, तुलसी की नहीं, सूर की नहीं है, रामानंद की हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में चलाया था तथा ये कबीर के गुरु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रामानंद।
क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तलवंडी या ननकाना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी या ननकाना में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये सिखों के प्रथम गुरु आदि गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक या बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक 20 अगस्त 1507 को सिखों के प्रथम गुरु बने थे। वे इस पद पर 22 सितंबर 1539 तक रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, तखारी, राग के 12 माहा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तलवंडी या ननकाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु थे। इन्हें बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त है। ये भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ी संप्रदाय की आराधना की थी। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है या किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नदिया नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो 18 फरवरी सन 1486 को नवद्वीप या नादिया, पश्चिम बंगाल में हुआ था। चैतन्य की कर्मभूमि वृंदावन रही है। चैतन्य सगुण भक्ति को महत्व देते थे। इनकी मृत्यु 1534 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पुरी, उड़ीसा में हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नदिया या नवद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु का। प्रताप रुद्र गजपति, जिसका शासनकाल कितना था? 1497 से 1540 ईस्वी। उड़ीसा के गजपति वंश का अंतिम और शक्तिशाली हिंदू शासक था। प्रताप रुद्र चैतन्य से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु। गौरांग अर्थात जिसके अंग गोरे हों, इनको गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार। रामचरितमानस की रचना की थी किसने? तुलसीदास जी ने। सूरसागर की सूरदास ने। बीजक की रचना की थी कबीरदास ने। और पदावली की रचना की थी विद्यापति ने। तो ए का 1 है, बी का 3rd है। तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, ये जो मैच हो रहा है। अर्थात रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। सूरसागर की सूरदास जी ने। बीजक की कबीरदास जी ने। और पदावली की रचना किसने की थी? विद्यापति ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, इसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलुकदास। मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई थी। आलसियों का यह मूल मंत्र कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, इन्हीं का है। वृंदावन में बंसीवट क्षेत्र स्थित मलुक पीठ में संत मलुकदास की जागृत समाधि है। कहाँ? वृंदावन में बंसीवट क्षेत्र में स्थित मलुक पीठ में। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, मलुकदास। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कही है जो पीठ पर आई जाने रे के रचयिता कौन है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। पद प्रणेता के रूप में गुजराती लगभग वही स्थान है जो हिंदी में सूरदास का है। वैष्णव जन तो तेने कही जो पीर पढ़ाई जाने थे। पंक्ति में आरंभ होने वाला सुविख्यात पद नरसिंह मेहता का ही है। नरसिंह ने इसमें वैष्णव धर्म के सार तत्वों का संकलन करके अपनी अंतर्दृष्टि एवं सहज मानवीयता का परिचय दिया है। तो राइट आंसर रहा इसका ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नरसिंह मेहता कहां के प्रसिद्ध संत थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह का लगभग वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में सूरदास का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव नारायण। संत शिवनारायण जी शिवनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला उनकी आध्यात्मिक साधना से प्रभावित होकर उनकी शिष्यता उसने ग्रहण कर ली थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकरदेव। शंकरदेव असमी भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म नवगांव जिले के बरदौवा के समीप अलिकपुरी में हुआ था। इनकी जन्मतिथि अब भी विवादास्पद है। तो इनको क्या कहा जाता है? असम का चैतन्य माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकरदेव। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीजक ग्रंथ में कबीरदास के सिद्धांतों का वर्णन है, इन्हें किसने संकलित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्मदास। कबीरदास जी के जो शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने बीजक ग्रंथ में कबीरदास के जो सिद्धांत थे या जो भी वो बोलते थे उसको लिखा है, संकलित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्मदास। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसे संतों के संत की उपाधि दी गई तथा ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रैदास या फिर रविदास बोला जाता था इनको। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और कबीरदास जी ने इन्हें संतों के संत की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रैदास या रविदास। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे बंगाल में भक्ति आंदोलन का कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंडीदास। चंडीदास को बंगाल में भक्ति आंदोलन का कवि माना जाता है। चंडीदास को बंगाल में भक्ति आंदोलन का कवि माना जाता है। इन्होंने वहां भक्ति आंदोलन को बंगाली भाषा में चलाने में, प्रारंभ करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंडीदास। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस हैं और इसी के साथ भक्ति आंदोलन का पार्ट 3 भी समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।